हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे साथ आपकी यूपीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाते हैं, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आप सबको देखने को मिलती है। ग्राफर मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक देगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करें। टेलीग्राम से डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को क्या आपका एग्जाम डेट है, यानी कि 6 से 7 दिन का आपके पास टोटल टाइम बचा है अपनी तैयारी को पूरा अच्छे तरीके से करने के लिए। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, दिया गया है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। ठीक है, 5/6, 7/9, 11/12 और 13/18। ठीक है, चलिए, तो अगर इन सबको क्या कहेंगे, छोटा मतलब ये कहेंगे सरलीकरण करेंगे। ठीक है, तो 5/6 का सरलीकरण आपका हो जाएगा साथियों 0.83। ठीक है, और 60/9 का हो जाएगा साथियों यहाँ पे 0.77। ठीक है, और 11/12 का अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे 0.91। और 13/18 का अगर देखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा साथियों 0.72। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखिए 0.72 सबसे छोटा आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे छोटा अनुपात आपका 13/18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 कप और 5 प्लेटों का मूल्य आपका 1080 रुपए है, और 2 कप और 4 प्लेटों का मूल्य आपका 840 रुपए है। एक कप के मूल्य और एक प्लेट के मूल्य का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, माना 1 कप तथा 1 प्लेट का मूल्य क्रमशः एक्स तथा वाई है। ठीक है, प्रश्नानुसार 3 कप और 5 प्लेटों का मूल्य। ठीक है, 3 कप और 5 प्लेटों का मूल्य कितना है, 1080 है। ये समीकरण एक हो गया। और दूसरा दिया गया है कि 2 कप और 4 प्लेटों का मूल्य जो है आपका 840 रुपये। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए समीकरण एक तथा दो को हल करने पर, ठीक है, एक्स की वैल्यू 60 आएगी और वाई की वैल्यू आपकी आएगी 180 रुपये। ठीक है, इसको जब 60 सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं समीकरण एक में, क्या कर सकते हैं, एक एक जोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। या तो समीकरण एक में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 एक्स, यहाँ पे बचेगा आपका 1 वाई बराबर आपका, इसको घटा लेंगे तो या तो एक पूरा काट सकते हैं हम। ठीक है,
समीकरण एक में हम 4 से गुणा कर सकते हैं और समीकरण दो में हम समीकरण एक में हम 3 से गुणा कर सकते हैं और समीकरण एक में हम 2 से और समीकरण दो में हम 3 से गुणा करेंगे। तो एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे वाई वाई, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 180 सॉल्व करने पे। उसके बाद वाई की वैल्यू को हम समीकरण एक में या दो में रख के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 60। ठीक है, तो आप देखिए अब एक कप का मूल्य और एक प्लेट का मूल्य हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, अब अनुपात निकालना है, अनुपात हमें निकालना है एक कप का मूल्य अनुपात एक प्लेट का। ठीक है, तो 60 अनुपात 180, इससे कट जाएगा, 6 कम 6, 6 3 18, यानी कि आंसर आएगा 1:3 का। ठीक है, 1:3 का यहाँ पे आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपने 10वीं में किया है, 9वीं 10वीं में किया है। ठीक है, 9th 10th के क्वेश्चन से आपको आने चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और फिर जो है शेष आय का 16% जो है यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल जो है 861 रुपये बचते हैं। उसका वेतन कितना है हमें बताना है। ठीक है, चलिए। माना व्यक्ति की जो आय है कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, जिसका दैनिक खर्च कितना है, 25 रुपये। ठीक है, किराए का खर्च आपका जो है, इसके अतिरिक्त वह शेष आय, मतलब 100 में से 25 तो खर्च निकल गया इसका दैनिक खर्च में। ठीक है, और बचा कितना, 75। ठीक है, तो 75 गुणे इसका 18%, 75 का 18% खर्च करता है। ठीक है, तो बचा कितना, 27.27 बचा। ठीक है, 27/2 बचेगा यहाँ पे। देखिए 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो अठारह कितना, 25 का 25, 25 तिया 50, 25 तिया 50 से भी काट सकते हैं, 25 से ही काटेंगे। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 हो जाएगा। तो इसको और काट सकते हैं, 2 दूनी के 4 और 2 9 18। तो यहाँ पे 9 का 3 में गुणा हो जाएगा, 29 27 और बचेगा नीचे 2। ठीक है, 27/2 आपका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्या देखा है, और फिर जो शेष बचा है उसका 16% जो है यात्रा पर खर्च करता है। ठीक है, यानी कि इसका जो है खर्च देखते हैं, यात्रा का खर्च, यानी कि 27/2 का कितना बोला है, 16%। ठीक है, 27/2 का 16% ना। क्या बोला है, और फिर जो है शेष आय का अच्छा, जो शेष आय बचा है इतना खर्च करने के बाद जो शेष आय बचा था 75 का। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, 75 जो हमारा 75 बचा था उसका 75 में से हमारा 27.2 तो ऐसे ही खर्च हो जाएगा। इसका जो है 16% खर्च करता है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, आपका बचेगा आपका 246 बटे में
कितना? 25 बचेगा, ठीक है, देख लीजिए कैसे बचेगा। तो देखिए, अ, पहले तो कहते हैं 75 माइनस कितना है, 27 कर लेते हैं, ठीक है। तो 48 बटे में 2 बचेगा, ठीक है, 48 बटे में 2 बचेगा। तो 2 से 48 को काट देंगे तो पूरा कट भी जाएगा, ठीक है, पूरा कट जाएगा। तो 48 भागे अगर 2 करेंगे तो आपका आएगा साथियों 24, ठीक है, 24 और 16 का गुणा कर देंगे, 16 गुणे 24, तो आपका 348 बटे में भी 100 दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो मिला जुला के आपका जो लास्ट में आंसर आएगा, यात्रा का खर्च आपका हो जाएगा इतना, ठीक है, 246 बटे में 25, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जो है शेष आय निकालनी है, यहाँ पे शेष आय। अब शेष आय कितनी बची है, देखिए, या व्यक्ति का दैनिक खर्च निकालने के बाद हमें 75 मिला था। उसके बाद जो है उसका किराए का खर्च निकाल निकाल दिए, उसमें से भी जो है हमने उसका जो है यात्रा का खर्च निकाल दिया इतना, ठीक है। अब उसके बाद कितना बचेगा हमें बताना है, ठीक है। 861 रुपये बचता है यहाँ पे, ठीक है। उसके पास अब 100, हमने जो माना था कितना था, 100 था ना, 100 इक्वल टू आपका 861 गुणे 50 बटे में 2583 गुणे 100 रुपये, ठीक है। तो व्यक्ति की जो कुल आय आती है, व्यक्ति का वेतन ना, व्यक्ति का, अच्छा इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1666 सही 2/3 रुपये, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति का वेतन जो आ रहा है कुल इतना आ रहा है, ठीक है, 1666 सही 2/3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ही शायद आपको पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, शायद ना पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछ लिया तो आप देख लीजिए कैसे आपको सॉल्व, मेथड आपको बताएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको करना है, ठीक है, मेथड आपको बता दिया गया है, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक। चलिए, अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक जो है 45 है, ठीक है, औसत अंक आपका 45 है, यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंकों में से एक अंक घट जाता है, यानी कि 44 हो जाता है, ठीक है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए, चूंकि 52 छात्रों का औसत अंक जब है और 5 छात्रों का औसत अंक 45 है, ठीक है, तो 52 छात्रों का कुल अंक हमें प्राप्त होगा, 52 छात्रों का कुल प्राप्त अंक, यानी कि जो प्राप्त अंक है कितने हैं, 52 गुणे 45 है, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका 2340, ठीक है। उच्चतम और न्यूनतम अंक जो एक एक
छात्रों के हैं, यानी कि 52 में से दो छात्र निकल जाएंगे, एक को ज्यादा और एक को सबसे ज्यादा और एक को सबसे कम मिला होगा ना। तो 52 - 2 छात्रों का कुल प्राप्तांक। अब यहाँ पे कितने बचे? यहाँ पे सिर्फ 50 छात्र बढ़े, ठीक है। और कितना हुआ था? एक अंक कम हो गया था, औसत में से एक कम हो गया था ना। देखिए औसत अंकों में से एक घट जाता है, तो औसत कितना था? 45, उसमें से एक घट जाएगा। 45 में एक आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो उच्चतम और निम्नतम अंकों का औसत हमें निकालना है, ठीक है। उच्चतम हमें इतना मिल गया और न्यूनतम हमें इतना मिल गया, ठीक है। तो 140 - 220 बटे में दो, इनका औसत निकालना था। तो ये होगा आपका 140 बटे में दो। इसको अगर भाग देंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका 70 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया था, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? क्लियर यहाँ तक? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका क्या दिया गया है। आवासियों की कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में प्रत्येक सदस्य के उतने रुपए चंदे में दिए। प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए चंदे दिए जितने की बैठक के सदस्य उपस्थित थे। यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से के अतिरिक्त 49 रुपए और देकर कुल धनराशि 625 रुपए बना दिया हो, तो बैठक में कितने सदस्य उपस्थित है? ठीक है, चलिए देखिए। माना कि आवासियों के कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में एक सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। प्रत्येक सदस्य ने उतने ही चंदा दिया, ठीक है। जितने की सदस्यों की संख्या थी, ठीक है। चंदे की कुल राशि एक्स इंटू एक्स, आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसमें से जो है 49 रुपये हमको अधिक भी मिले हैं, ठीक है। चेयरमैन ने कितना दिया था? 49 रुपये अधिक दिया था ना। तो धनराशि कितनी होती है? 625 हो जाती है, ठीक है। 576 जो है 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वहां पे जो है 24 सदस्य उपस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमें जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी
नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।